ओए 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 ओए। वेलकम टू हैप्पीनेस विद हेमा। और मैं और मीनाक्षी भाभी खड़े हैं। चीयर्स, इसमें चीयर्स करते हैं ना। चीयर्स। खेतों से सीधा तोड़ के मूंगरे खा रहे हैं। अब मूंगरे क्या है उसके लिए स्टे ट्यून एंड वॉच फुल वीडियो कि मूंगरे क्या है। ठीक है। ये देखो ऊपर देखो कितने सारे लोफास लगे। क्या दैट, वाओ। कुंडा में स्ट्रॉबेरी, ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ही खुश हैं। तो वो चीख चीख के कह रही हैं कि हमें बहुत प्यार मिलता है यहाँ पे, हमारी बहुत नरिशमेंट होती है और हम बहुत खुश हैं, है ना। हर पौधा मुझे यही कह रहा है एंड आई कैन हियर दैट। अच्छा मीनाक्षी भाई भी बताइए, आपको अपने खेतों में आके कैसा महसूस होता है? बड़ा अच्छा, है ना। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड, मैं उनको मानती हूँ यहाँ पे, और एज अ फ्रेंड शी इज़ वेरी पॉजिटिव लेडी और शी इज़ अ रियल वुमन एम्पावरमेंट हमारे घर में ही मिलेंगे एंड शी इज़ वन ऑफ इट। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पीनेस विद हेमा। एनी मैसेज टू माय व्यूअर्स भाभी? अगर खुश रहना है गांव में रह के तो अपने खेतों में ज्यादा टाइम बिताओ। बिल्कुल, आई थिंक आई टोटली एग्री। तो आपको पता ही है क्या फ्रूट है। लुक एट दिस, कितना ब्यूटीफुल हार्वेस्ट हो रखा है कुंडा में स्ट्रॉबेरी। जी हाँ, दिस इज उत्तराखंड काशीपुर कुंडा फार्म। सो वेलकम टू मिनी व्लॉग फ्रॉम कुंडा। और इस मिनी व्लॉग में आपकी मुलाकात करवाऊंगी मीनाक्षी डडवाल जी से, जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हमारी फैमिली मेंबर हैं और जिनका कहना है गांव में अगर खुश रहना है तो अपने खेतों में टाइम बिताएं। जैसे कि मैं पिछले 20-25 सालों से मीनाक्षी डडवाल जी को जानती हूँ। ये एक मेहनती, कर्मठ और ज़मीन से जुड़ी हुई महिला हैं। और जी हाँ, ये उन सभी गांव की महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हैं जो बिना थके, बिना शिकायत, पूरे प्यार से अपने खेतों को, अपने घर को और अपनी ज़िंदगी को संवारती हैं। ये उन्हीं औरतों में से हैं जो अपने काम को बोझ नहीं बल्कि सुकून मानती हैं और जिनकी मेहनत में भी मुस्कान होती है। आज का मेरा ये मिनी व्लॉग उन सभी गांव की महिलाओं को समर्पित है जो काम में ही रहकर खुश रहना जानती हैं और मेहनत करते रहना और उसी में खुश रहना, वही उनकी सही पहचान है। सो हम आगे हैं मीनाक्षी भाभी के खेत में। कहाँ है आपकी क्यारियाँ? चले क्यारियों की तरफ। क्यारियों में एंटर करने से पहले आइए आपको एक और ख़ास बात दिखाती चलूँ। मेरी इन दोस्त को जानवरों से भी बहुत प्यार है। इन्होंने अपना एक छोटा सा डेयरी फार्म बना रखा है जिसे वो खुद जिम्मेदारी और प्यार से संभालती और सुपरवाइज करती हैं। चलिए उनके प्यारे प्यारे गायें और डंगरों से आपकी मुलाकात कराते हैं। आइए इनसे पूछते हैं इनके नाम। डोंट टेल मी आप भूल गए। इधर आओ। गंगा, यमुना होगा, और सितारा, सितारा, फिर बरखा है, उसके पीछे बरखा, फिर बिंदिया, बिंदिया बड़ा प्यारा नाम है। ये जिगली है, ये चांदनी है, वो मुगली है, मुगली या मोगली? मुगली मुगली, मुगली। वो मंगला। मंगला, हाय, कैसी हो तुम? सब ठीक ठाक है? और भूरी ये है, भूरी, दिलीपो, ये दिलीपो, हाँ वो भूरी है, भूरी, जमुना, जमुना, मोटी एंड नूरो। और वही जो हम आए थे जब मीशू की शादी में तो कोई हुआ था ना, ये मंगल सिंह। सब ठीक ठाक है। सो ये सब थे इन्हीं के परिवार के सदस्य, क्योंकि गांव की जिंदगी सिर्फ खेतों से ही नहीं, इन बेजुबानों के प्यार से भी पूरी होती है। हेलो। चलिए अब बढ़ते हैं और चलते हैं सीधा सब्जी बाड़ी यानी कि किचन बाड़ी की पहले जो तरफ। शुरुआत होती है ये है मेहंदी के पेड़, यू नो, हिना, हिना ट्रीज। एक नहीं, मतलब लाइन से काफ़ी सारे लगाए हुए हैं। वाओ, पूरी हेज बनाई हुई है। वाओ। और इसके जो लीव्स हैं ना, इनको हम पीस कर फिर इसकी बालों में लगा सकते हो, हाथों में, पैरों के नीचे लगा सकते हो, बहुत ठंडक देते हैं। ये अनियंस, सो ये अनियंस लगे हुए हैं और बीच बीच में आई थिंक वो लगी है, ये है सौंफ के पेड़, बीच बीच में लगे हैं। इसकी बहुत प्यारी खुशबू होती है। ये देख रहे हैं सौंफ जो भी।
ये पक जाता है तो धनिया जैसा हो रहा है भाभी। ये धनिया है। ये तो ये सौंफ, अच्छा दोनों मिले हुए हैं नहीं ये देखो ये सौंफ लग रही है मुझे। बीच में सौंफ भी है, एक पेड़ चिपका हुआ तो है वही तो मैं कह रही हूँ ना, दोनों जुड़े हुए हैं। हाँ, दो ये अलग करो जरा। ये ऐसे हाँ तभी हमें कंफ्यूजन कर दिया इन दोनों पेड़ों ने। ये सौंफ का पेड़ है, ये देख रहे हैं आपको जो मैं आपको दिखा रही हूँ, येलो फ्लावर्स का। और ये जो वाइट फ्लावर्स का है ये धनिया है। इसके सीड्स देखिए कैसे कितने प्यारे लग रहे हैं इसमें। आगे बन गया धनिया, ये है फ्रेश धनिया जो ग्रीन फॉर्म में भी लेते हैं, और ये पालक स्पिनच घर के खाने के लिए। वाह ये चकोतरा लग गए इसमें, लगते हैं। ये चकोतरा हमारे नॉर्मली जो हिमाचल का जो आपने देखा होगा किम्ब की रेसिपी जो मैंने बताई है, वही चीज चकोतरा। आई थिंक थोड़ा डिफरेंट होता है ना, किम्ब अलग होता है, चकोतरा में थोड़ा सा रेड रेड होते हैं उसके अंदर, है ना, फ्रूट रेड होता है, बट सेम फैमिली है, सेम विटामिन्स और सेम मिनरल्स और जो मतलब जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो सेम होता है। ये है बथुआ, है ना, ये पहाड़ी बथुआ है। ये बहुत हेल्दी और बहुत न्यूट्रिशियस होता है। इसको जो साग बनाते हैं उसमें भी मिला के खाया जा सकता है ना। इसकी अलग से भी सब्जी बन जाती है। ये देखो चीकू ट्रीज। चीकू तो आपके ज़्यादा, हाँ हमारे भी लगे हुए हैं, बट आपके भी अच्छा लगा है, बहुत प्यारा चीकू ट्रीज। ये देखो ये कितना लंबा बथुआ, मेरे हाइट से भी बड़ा है। किम का पेड़ जिसकी रेसिपी मैंने बताई है, भी देखो एकदम छोटे छोटे नींबू, एक्चुअली इट्स अ लेमन फैमिली, पर बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत टेस्टी बनता है। देखो अभी लेमन की तरह लग रहे हैं, पर इनका साइज़ जो होता है इट्स लाइक दिस बिग साइज़। और उसकी पूरी रेसिपी यू कैन गो एंड चेक इट आउट, जो मैंने हिमाचल में बनाई थी अपने ब्रदर के साथ। का पेड़, इस पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्लावर्स आ रहे हैं, देख रहे हैं फ्लावर्स आए हुए हैं इस पे। तो ये आंवले का पेड़ है, ये भी देसी आंवला लग रहा है मुझे, है ना, छोटे वाले। वाह है लहसुन, गार्लिक, पूरी फील्ड में गार्लिक लगाया हुआ है, लहसुन सारा ऑर्गेनिक है, इसमें कोई स्प्रे वगैरह। ये भी हल्दी मेहंदी, सॉरी ये भी मेहंदी का ही पेड़ है। मेहंदी बड़ी लगाई हुई है मीनाक्षी भाभी ने। मूली, एक्चुअली ये मूली होती है, जब मूली पक जाती है ना तो उसके ये मूंगरे निकलते हैं, और इसकी वेजिटेबल्स हम लोग सब्जी बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, जो बहुत यमी और टेस्टी बनती है। और मूली का तो सबको पता ही है, इट्स अ वेरी गुड फॉर डाइजेशन, गट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सो इसकी सब्जी गाइस, तो ये है मूंगरे, कच्चा भी खा सकते हैं। देखो मीनाक्षी भाभी कच्चा खा रही हैं। ओ उसके पीछे ब्यूटीफुल सन। ये बिल्कुल मैं अभी अपनी तरफ भी कैमरा करूं। चीयर्स, चीयर्स करते हैं ना, चीयर्स। खेतों से सीधा तोड़ के मूंगरे खा रहे हैं, और पीछे देखिए ब्यूटीफुल सन। एक्चुअली मैं अभी टैप करूंगी, देखो मीनाक्षी अभी जादू दिखाती हूँ आपको, ये देखो ब्यूटीफुल सन। एक्चुअली जो दिख रहा है हमें ना आंखों से, उसको हम कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर को एक्चुअली कैप्चर करना इज़ वेरी इम्पॉसिबल। और हम एंजॉय कर रहे हैं मूंगरे, जो कि बहुत यमी और बहुत टेस्टी लग रहे हैं। इस तरफ से लाइट अच्छी आ रही है, मिर्ची वाले। चलो आप बोल दो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, हैप्पीनेस विद हेमा। हाँ बोलो। वो आपको मेरे लिए बोलना है ना, ये मेरे लिए बोलोगे आप। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पीनेस विद हेमा। हैप्पीनेस विद हेमा। थैंक यू। चलो एक फोटो खींचते हैं हम अपनी, जो कि हमारा थंबनेल बनेगा। इसको टैप करोगे, अब उसको टैप करना, लेकिन इधर देखना। ये पहाड़ी काफी लहसुन। तेज है। ये दिखा दिया हमारा पहाड़ी लहसुन। आपने खाई थी उस दिन चटनी बेबी दीदी के साथ बनाई थी मैंने इसकी, वो जो उसके पकौड़ों के साथ, ओ गॉड इतनी टेस्टी थी। बड़े स्वाद। अच्छा इसी की बनाई थी आपने? इसी की बनाई थी मैं। आपको पका हुआ मिला, ये सब कच्चा वाला। देखो कितनी मिर्ची है। मूली का टेस्ट आ रहा है ना। साइड में शहतूत के पेड़ लगाए हैं, ताकि इसकी शेडो इस पे पड़े और ज़्यादा धूप में गर्म में झुलस ना जाए, राइट, है ना, उसके लिए। और यहाँ कुछ भुट्टा भी लगा हुआ है। ये देखिए छोटा सा बेबी भुट्टा, बेबी कॉर्न। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, ये मीठी सौंफ है।
वन ऑफ माई फेवरेट एक्चुअली फेनल सीड्स आर माई फेवरेट बिकॉज मेरे को इसमें ना ग्रीन टी बना के पीने में बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे उसका सहजल की ग्रीन टी बना के रखने वाले थे मीनाक्षी भाभी। लुक एट दैट ब्यूटीफुल लेडी बर्ड मीठा बहुत है ये। Sitting. तो एक इसका वो खा के देखो एक। नहीं, मैं इसका ले जाती हूँ गुच्छा। आप मेरे को सहजल और ये मिला के ग्रीन टी बना के पिला देना। ये ले लूँ हाँ या कौन सी लूँ? ले लो, ये ले लो, ये पका हुआ है ज़्यादा है। ये वाला नीचे जो हाँ टेढ़ा सा नीचे गिरा हुआ है जो। ये हाँ। सो हम ये डंडी लेके जा रहे हैं। ओके, तो हमने ये तोड़ लिया है। इसकी हम ग्रीन टी बना के पियेंगे मोरिंगा स्टिक्स के साथ, ड्रम स्टिक्स के साथ। मज़ा आ गया मीनाक्षी अभी। और कुछ तो नहीं मिस आउट किया हमने हैं? करौंदे का पेड़ है। करोंदे, करोंदे जो खट्टे खट्टे से होते हैं, इसकी एक्चुअली चटनी भी बनती है। अचार चटनी। हाँ, करोंदे ये के शुगर पेड़ के पेशेंट के लिए बड़ी बहुत अच्छी होती है। ये शुगर पेशेंट्स के लिए तो वो भी बहुत अच्छा होता है ना। ये जो इवन मूली इज़ वेरी गुड फॉर दैट। और पानी गिर गया, आप इधर आओ। आपके धनिया भी लगा हुआ है हमारा। ये डिफरेंस है ना, आराम से आराम से। ये डिफरेंस है भाई। देखो, अगर हम खुद अपना खेत का जब जाके ख्याल रखें वर्सेस, ओ माय गॉड, ये सीन देखने वाला था। एक और लगा हुआ है, मैंने ऐसे टच किया ना, एकदम खुल के ना वो फूट गया। अब ये देखिए ज़रा, देखा कितना खूबसूरत। ये नए मूंगरे लगेंगे इसमें। ये भी मूली के, इसमें मूंगरे लगेंगे। ये मूली लगी है, वाह, लगी हुई है आपके। अरे वाह, दो एक मूली मेरे को निकाल के मीनाक्षी भाभी। आज हमारे कुछ बना है जिसके साथ मूली बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगी। सो मैं क्या कह रही थी फ्रेंड्स की, यही फ़र्क है। अगर हम खुद अपने खेतों में जाएं तो हमें, अभी जबकि कहते हैं धनिया का मौसम नहीं है, बट यू कैन सी अ लॉट ऑफ कोरिएंडर भाभी जी ने लगाया हुआ है अपने साइड में। और ये देखिए, मूली का भी सीज़न नहीं है बट मूली है यहाँ पे। तो ये क्योंकि ये खुद सारा हर चीज़ को, ये भी मूंगरे का है ना, ना ये वो है वो करौंदा। करोंदे, सॉरी हाँ, करोंदे में कितने सारे लेडी बर्ड्स बैठी हुई हैं। ये तो फलियां लगी हैं। तो हालांकि मौसम नहीं है फिर भी लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये खुद पर्सनली अपनी चीज़ों को लुक आफ्टर करती है। और ये है मीटर फली। हाँ, ये मेरे को सिंगापुर में भी मिली थी, याद है? वो वीडियो देखा आपने मेरा? नहीं। मैंने उसमें आपने स्पेशली बोला था, मीनाक्षी भाभी ये देखो मीटर फली, ऐसा बोला था मैंने उसमें। देखना आप, वो टेरेस में है जो मैंने दिखाया ना मीनाक्षी भाभी। वो था मॉल में, मॉल भी नहीं मतलब बहुत बड़ा मॉल है। और देखो फिफ्थ फ्लोर में वो था। ये देखिए, चिली भी लगी हुई है, ये देखिए। तो ये सब जो है ना, अभी जैसे मूली है, धनिया है, इवन मार्केट में भी नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे लगा है मीनाक्षी भाभी के, क्योंकि वो खुद लुक आफ्टर करती है अपनी चीज़ों को। और ये देखिए क्यूट सा लिटिल ब्रिंजल पॉपिंग आउट। शिमला मिर्च। अरे वाह, कैप्सिकम इज ऑल्सो देयर। छोटी सी प्यारी सी शिमला मिर्च। एंड गाइस, ये सब ऑर्गेनिक है, सब ऑर्गेनिक है। इसमें कोई स्प्रे वगैरह जो है अवॉइड किया जाता है। बीच में नींबू का पेड़ है ये बड़ा सा, और ये अमरूद का पेड़ है। इवन अमरूद के पेड़ों के जो अमरूद के जो पत्ते होते हैं ना, उनको भी बॉईल करके हम उसकी टी पी सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। और कुछ और तो नहीं लगाया यहाँ पे। ये नीचे चुलाई सांस के लिए गर्मियों में उसी का काम बनता है। तो गर्मियों में एक्चुअली पता है, सर्दियों में हमें सरसों, मस्टर्ड लीव्स होते हैं और स्पिनच होता है, लेकिन गर्मियों में चौलाई ये होता है जो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर आपको बहुत, आप somebody जिनको बहुत पसंद है साग खाना। और ये देखिए फ्रेश हल्दी, कच्ची हल्दी। ये उखाड़ेंगे आप या नहीं आपको अभी दिखा नहीं? रही हूँ। अच्छा, ये देखिए फ्रेश ऑर्गेनिक हल्दी। हमारे खेतों से भी हल्दी काफ़ी निकली, बहुत इस बार अच्छी आई। बट ये देखिए लाइव किस तरह से लगती है हल्दी। तो अभी ये पक्की नहीं है, तो इसलिए हम इसको मल्चिंग करके बंद कर देंगे, कवर कर देंगे। सो इस तरह से मीनाक्षी भाभी ने अपना ब्यूटीफुल सा किचन गार्डन जो है पर्सनली आके खुद मेंटेन करती हैं। वो काफ़ी हॉबी है। दिखाओ कहाँ है खीरा? हाँ, छोटा सा बेबी खीरा। देखो, दिस इज बेबी कुकुम्बर। अभी
अभी बेचारा छोटा सा है यंग कुकुम्बर। अच्छा मीनाक्षी भाभी बताइए, आपको अपने खेतों में आके कैसा महसूस होता है? बड़ा अच्छा है ना, ऐसा लगता है जैसे शांति। मेडिटेटिव है ना, जैसे मेडिटेशन। हाँ, यही ये आपकी मेडिटेशन यही है ना? गाँव में रह के। स्ट्रेस वगैरह से बिल्कुल दूर। सो गाइज अपने आप को ना ऐसी हेल्दी चीज़ों में इन्वॉल्व कीजिए, बजाय कि ब्यूटीफुल, ये देखिए अभी आम की कोपलें निकली हैं और इतना ब्यूटीफुल से आम दिख रहे हैं। इसमें अभी कुछ महीनों में ये लटकते हुए नज़र आएंगे। तो ये देखिए आपको नाशपाती का छोटा सा बेबी नाशपाती इज़ ऑल्सो रेडी टू ग्रो। ये देखिए नाशपाती। सो ये नाशपाती के पेड़ के नीचे हम खड़े हैं। सो मैं क्या कह रही थी मीनाक्षी, काफ़ी लगे हुए हैं एक्चुअली, काफ़ी लगे हुए हैं। और ये है अरबी के पत्ते, इसके बहुत टेस्टी यमी पकौड़े बनते हैं, पतौड़े बनते हैं जो हमारी ट्रेडिशनल हिमाचली रेसिपी है एक और। सो मैं क्या बात कर रही थी मीनाक्षी भाभी कि अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखिए। कि आप आके जैसे होता है ना, आप लेडीज़ के साथ बैठ जाते हैं तो कभी यहाँ की चुगली वहाँ की चुगली, गॉसिप्स यू नो, तो वो गॉसिप्स ना करके अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे ऐसे ना, तो आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। टाइम नहीं होना चाहिए आपके पास गॉसिप्स का और फालतू की मतलब अगर कंस्ट्रक्टिव काम नहीं है। अब जैसे हम दोनों मिले हैं तो मैं नॉर्मली जब भी काशीपुर आती हूँ ना, तो मेरा ये बेस्ट पार्ट टाइम होता है। मैं कभी भी मीनाक्षी भाभी को आई थिंक रेयरली उनके घर में कमरे में या अपने घर में मिलते हैं। ज़्यादातर हमारी मुलाकात यहीं क्यारियों में होती है। यहाँ बैठ के हम लोग खूब बातें करते हैं, प्लांट्स के बारे में बातें करते हैं, पॉजिटिव। मीनाक्षी भाभी का ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। शी इज़ वेरी पॉजिटिव लेडी और शी इज़ अ रियल वुमन एम्पावरमेंट। जो हम कहते हैं ना, हम यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, नहीं, हमें वुमेन एम्पावरमेंट हमारे घर में ही मिलेंगे एंड शी इज़ वन ऑफ इट। इन्होंने अपने हस्बैंड को हमेशा अपलिफ्ट किया है, मैंने देखा है, क्योंकि मेरी शादी और इनकी शादी एग्जैक्टली ऑलमोस्ट हाँ एक 2 साल का 96 में, इनकी 98 में हुई। तो मैंने उनको देखा है किस तरह से इन्होंने सिंगल हैंडेडली स्ट्रॉन्ग, एक कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह रोल अप्लाई हमेशा निभाया है। एज अ वाइफ शी इज़ वेरी गुड, एज अ मदर शी इज़ वेरी गुड, एज अ फ्रेंड मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड मैं उनको मानती हूँ यहाँ पे, और एज अ फ्रेंड शी इज़ अ वेरी गुड। मैंने कभी गॉसिप्स, चुगलियाँ, उसका हमें कभी टाइम नहीं मिला। तो आई थिंक गाइज आप लोग भी कभी भी आपको मौका मिले ना, तो अपने आप को इस तरह की हॉबीज़ में इतना इन्वॉल्व कीजिए कि आपके पास टाइम ना हो फालतू की नेगेटिविटी का, बिकॉज आई फील गॉसिप्स आर ऑलवेज वेरी नेगेटिव। पम्पकिन, दिस इज़ अ पम्पकिन, इसके छोटे छोटे से फ्लावर्स, पम्पकिन बहुत छोटे से हैं, ये देखिए इसके फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको। अभी एक्चुअली हम इस सीज़न में आए हैं कि इस सीज़न में ज़्यादा चीज़ें अभी सिर्फ बेचारी उगने के लिए रेडी हो रही हैं। 10 हाँ वो देखो पपाया ट्री, पपायास कितने क्यूट पपायास लगे हैं। एवरीथिंग हियर इज़, सब चीज़ें जो है ना बहुत ही खुश हैं। तो वो चीख चीख के कह रही हैं कि हमें बहुत प्यार मिलता है यहाँ पे, हमारी बहुत नरिशमेंट होती है और हम बहुत खुश हैं, है ना। हर पौधा मुझे यही कह रहा है एंड आई कैन हियर दैट। ये है लेमन, लुक एट दैट, दिस इज अ ह्यूज लेमन ट्री, आई थिंक लगा रहेगा, है ना। ये कागजी नींबू है भाभी, कौन सी वैरायटी है? कागजी नींबू है। तो ये भी देख लो ये भी बहुत बड़ा बैंगन का पेड़ है एंड पक गया, ये बीज बन गया इसका बीज बन गया, तो इसका सीड यूज़ करेंगे वो। सो मैंने देखा है मीनाक्षी भाभी ना काफ़ी चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज करती है। शी इज़ इन रियल वे इज़ वेरी सस्टेनेबल पर्सन आई हैव सीन। आओ भाभी इधर जाओ पीछे। चलिए, आशा करते हैं आपको ये वीडियो, छोटा सा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा मीनाक्षी भाभी के फार्म से, उनकी क्यारियों से, जो कि मेरी भी फेवरेट जगह है और इनकी तो है ही है। एनी मैसेज टू माई व्यूअर्स भाभी? कोई भी मैसेज दीजिए। कोई अगर खुश रहना है गांव में रह के, तो अपने खेतों में ज़्यादा टाइम बिताओ। बिल्कुल, आई थिंक आई टोटली एग्री विद यू। लुक एट दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज कटहल। इतनी क्यूट क्यूट छोटी बड़ी सब तरह के साइज की कटहल लगी हुई है। जैक फ्रूट स्वाद लगता है। और ये है इनका बोगनविला, जिसे मैं काफ़ी एडमायर करती हूँ। दिस आर आई थिंक क्रॉस ब्रेड, है ना। 2 कलर्स इसमें रिफ्लेक्ट होते हैं। मीनाक्षी भाभी इसके पकौड़े भी बनते हैं, कभी ट्राई करना मे बी। हाँ, बोगनविला के पकौड़े बनते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। लुक एट दैट, दिस इज बोगनविला। और कभी मीनाक्षी भाभी के हाथ के बोगनविला के पकौड़े खाएंगे। अच्छा,
और ये है तोरी का लोफा वी यूज। मीनाक्षी भैया मुझे मिलेगा क्या एक लोफा? you guys use लोफा, this is लोफा, this is made of तोरी। इसको खोल के दिखाओ मीनाक्षी भैया। ये देखो ऊपर देखो कितने सारे लोफास लटके हुए हैं। These are the organic way of cleaning your body, look at that। इसको बस ये देखिए कितना फ्रेश लोफा निकल के आया है। वाओ, see, so this is nothing but a लोफा and then इसके अंदर सीड होते हैं नॉर्मली जो ये है ना ये वाले इसके अंदर। सो आई होप ये काफ़ी चीज़ें आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव लगी होंगी एंड आपने एंजॉय किया होगा। नाउ आई साइन ऑफ फ्रॉम हियर। बाय कर देते मीनाक्षी भाभी। ओ लेट्स से बाय मीनाक्षी भाभी। इधर से बाय बाय। आम देखो कितने बड़े। अरे वाह, यहाँ तो आम, ये है 12 आम। और ये देखिए अभी आम का मौसम भी नहीं है, कितने सारे आम की कोपलें, ये देखिए। वाओ, वेल इसी के साथ आई साइन ऑफ। आशा करती हूँ दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस व्लॉग। जल्दी से इस व्लॉग को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक नमस्ते।